आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से विकसित भारत के लिए सामूहिक प्रयास का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने कहा, नागरिक सशक्तिकरण को आधार बनाकर विकसित भारत के निर्माण में उत्तर प्रदेश निभा रहा है सक्रिय भूमिका। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी की अंतिम मतदाता सूची। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में बढ़े करीब 29 लाख मतदाता। और प्रदेश के कई जनपदों में आंधी और बारिश ने गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल शामिल हुए। एक रिपोर्ट। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए और इसमें नीति आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास की थीम पर केंद्रित बैठक में मानव विकास, सुशासन और जन भागीदारी को विकास की धुरी बनाकर विकसित भारत के संकल्प को नई गति देने पर सार्थक विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश भी प्रत्येक नागरिक के सशक्तिकरण को विकास का आधार बनाकर विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर कल नई दिल्ली में आयोजित एनडीए के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है। एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ, उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने पीलीभीत में आयोजित चौपाल में जनता की समस्याएं सुनी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत के इतिहास में इतना लंबा समय किसी भी प्रधानमंत्री का नहीं था। ऐसा नेतृत्व बहुत कम समय में देखने को मिलता है। ये हम लोगों का सौभाग्य है। कहीं सड़कें, कहीं जल, कहीं डिजिटल इंडिया, कहीं हाईवे बन रहे हैं, कहीं सेतु बन रहे हैं। आस्था का सवाल हो, तो अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण, तमाम ऐसे कार्य हैं। ये नींव रखी गई है विकसित भारत की। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर
12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह ने बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में अंतिम सूची में करीब 29 लाख मतदाता बढ़ गए हैं। यानी अब कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 12 करोड़ 58 लाख हो गई है। मतदाता वृद्धि के मामले में बलिया प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। यहां 1,60,376 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। आयोग ने पहली बार सभी मतदाताओं के लिए स्टेट वोटर नंबर जारी किया है। केंद्र सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। लखनऊ स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिला लेने की प्रक्रिया जारी है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल ने बताया कि छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो मुख्य कैंपस है और जो अमेठी सैटेलाइट कैंपस है उसमें पीजी एडमिशन की प्रक्रिया अभी जारी है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी चला हुआ है। CUT के माध्यम से कोई भी उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है। हमारा हेल्पलाइन भी नंबर दिया हुआ है और ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। इसके साथ साथ यदि जो बच्चे दूर दराज में या किसी कारणों से नहीं भर पाते और सीटें जो बच जाती हैं उनके लिए नॉन CUT का भी प्रावधान किया हुआ है। अयोध्या में आज होमगार्ड सम्मेलन में अयोध्या मंडल के 5 जिलों के होमगार्ड अधिकारी और जवान शामिल हुए। इस मौके पर DG होमगार्ड DK ठाकुर ने बताया कि जो भी समस्याएं शासन स्तर पर लंबित हैं उनके समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे। जो हमारे अधिकारी थे जिनके हमने सम्मेलन किया उन्होंने 2 बातें मांग रखी थी। एक था कि उनको रिटायरमेंट के बाद कोई EPF टाइप सुझाव दिया जाए, EPF टाइप की व्यवस्था हो, उसका प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है। और उनकी दूसरी बात थी कि उनके आयुष्मान योजना में उनको शामिल किया जाए, उनका प्रस्ताव भी शासन स्तर पर लंबित है। इन दोनों प्रस्तावों पर हम लोग आगे काम करेंगे और शासन स्तर से मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के इसको सब्जी संपन्न कराएंगे। प्रदेश के कई जनपदों में कल से आंधी और बारिश का सिलसिला जारी है। शामली और महाराजगंज में देर रात तेज हवा के साथ शुरू हुई हल्की बारिश से मौसम सुहावना हो गया। जौनपुर, सहारनपुर, अमरोहा और चंदौली में भी सुबह हुई बूंदाबांदी के बाद ठंडी हवाओं के चलने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही पश्चिमी जनपदों में तेज हवाओं के साथ बिजली और ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से विकसित भारत के लिए सामूहिक प्रयास का किया आह्वान।
मुख्यमंत्री ने कहा, नागरिक सशक्तिकरण को आधार बनाकर विकसित भारत के निर्माण में उत्तर प्रदेश निभा रहा है सक्रिय भूमिका। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी की अंतिम मतदाता सूची। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में बढ़े करीब 29 लाख मतदाता। और प्रदेश के कई जनपदों में आंधी और बारिश ने गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।